वेलकम टू असलम क्लासेस। एक बार फिर से असलम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिप के बारे में बात करेंगे। एक भेड़ को कहते हैं, याद रखें। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे हैं, उसमें एक भेड़ है। आगे बात करेंगे, अगर बहुत सारी भेड़ हो तो क्या कहेंगे। देखिए, उसको भी शीप ही कहना है, आपको एस और ईएस नहीं लगाना है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की मदद से इनको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनकरेक्ट है। शीप्स आर प्लेइंग विद गॉड्स। तो देखिए, शीप्स याद रखना, शीप में कभी एस नहीं लगाते हैं, है ना। तो जो भेड़ है ना, वो खेल रही है किसके साथ में, बकरियों के साथ में। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट इसका होगा, शीप आर प्लेइंग विद गॉड्स। यहाँ पर देखो, शीप में कभी एस नहीं लगाना है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, फिश है। फिश का मतलब क्या होता है, मछली। जैसे कि आप एक खूबसूरत मछली देख रहे हैं। आगे देखते हैं, अगर बहुत सारी मछली हो जाए तो क्या कहते हैं, तो तब भी उनको फिश ही कहते हैं। उसमें एस या ईएस लगाने की जरूरत आपको नहीं होती है। कुछ एग्जाम्पल की मदद से इनको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। आप याद रखें, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, फिश ही कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, इनकरेक्ट है ये, फिशेज आर डांसिंग इन द रिवर। देखिए, फिशेज कभी नहीं होता है, हमेशा फिश होता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। क्या हुआ कि मछलियां डांस कर रही है किसमें, नदी में। अब देखिए करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिश आर डांसिंग इन द रिवर। देखिए आर जो है ना, वो शो कर रहा है कि मछलियां बहुत सारी हैं, ये भी याद रखें। जो आर है ना, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वो आपको बता रहा है कि मछलियां बहुत सारी हैं। आगे देखें, देखिए यहाँ पर एक मछली दिखाई दे रही है आपको, है ना। अगर एक मछली है तब भी क्या बोलना है आपको, फिश ही बोलना है। बस हेल्पिंग वर्ब आपको इज शो करके दिखानी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर के आनी है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, करेक्ट है, फिश हैज नो ब्लड। देखिए मछली एक है ना, इसलिए यहाँ पर हैज आया। हैज शो करता है सिंगुलर सब्जेक्ट को। तो देखिए यहाँ पर ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर बात करें इसके इनकरेक्ट की, तो देखिए फिश हैव नो ब्लड। हैव जो होता है ना, वो बहुत सारी मछलियों को शो करता है। यहाँ पर एक मछली है तो इसलिए ऊपर वाला सही है। आगे देखें, इफ अगर ऐसा हो जाए कि मछलियाँ बहुत सारी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल की मछलियाँ कैसे हो जाए, प्लूरल हो जाए, तो क्या करेंगे। एक करेक्ट एग्जाम्पल है, देखें, फिश हैव नो ब्लड। हैव ने शो किया कि मछली कितनी है, बहुत सारी है। फिश तो वही है, लेकिन हैव ने शो किया कि मछली बहुत सारी है। मछलियों में खून नहीं होता, इसका ये मतलब हो गया। आगे देखते हैं तो इसकी मदद से आपको और समझ में आ जाएगा कि क्या है। देखें, अगर बात करें एक हिरन की, तो डेयर बोलेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर बात करें बहुत सारे हिरन की, तो वो भी डेयर कहलाएंगे, उसमें एस लगाने की जरूरत आपको नहीं होती है। एग्जाम्पल की मदद से इनको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, बहुत सारे हिरन हैं, बहुत सारे डेयर हैं। तो देखिए, इसके लिए एक इनकरेक्ट सेंटेंस में लिख रहा हूँ और एक करेक्ट सेंटेंस लिखूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। डेयर आर जंपिंग ओवर द ग्रास। क्या मतलब हुआ कि जो डेयर्स है ना, डेयर्स, देखिए यहाँ पर गलती यही हो गई, डेयर में एस नहीं लगाना है। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डेयर ही होता है। तो करेक्ट हो जाएगा, डेयर आर जंपिंग ओवर द ग्रास, ठीक है ना। याद रखें आप जरूर से, डेयर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक ही होता है। हाँ, एक कंडीशन है, इफ सिंगुलर, अगर डेयर आपको सिंगुलर मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल एक माना यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक सिंगुलर डेयर है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखने से इसके लिए क्या होगा, डेयर रन्स वेरी फास्ट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट को देखकर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस लगाते हैं। तो देखिए डेयर यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए एस लगा है, ये करेक्ट है। अब देखिए, डेयर रन वेरी फास्ट, यहाँ की बात चल रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये दूसरा वाला क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारों को शो कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो एक कंडीशन और हो सकती है, इफ प्लूरल, अगर जो डेयर है ना वो बहुत सारी हो जाए, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि बहुत सारी डेयर हैं, तब कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखें इसका, करेक्ट, डेयर रन्स वेरी फास्ट। तो ये देखिए, डेयर रन्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डेयर रन वेरी फास्ट, क्योंकि क्या है, यहाँ पर बहुत सारे हिरन हैं। और देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर बहुत सारी चीजें होती तो एस नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर डेयर रन वेरी फास्ट, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी याद रखें आप, ठीक है ना। आप याद जरूर से रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस लगाते हैं, जरूर से याद रखें, ठीक है ना। तो शॉर्ट वीडियो है कि हमारी, फॉलो असलम क्लासेस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, प्लीज सब्सक्राइब असलम क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।